अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सरफेस लैंडमार्क्स फोर आर्म एंड हैंड के। ठीक है, हम लोग इनकी एनाटमी देखेंगे चैप्टर 9 में, इस चैप्टर में। बट आज की वीडियो में हम लोग इसके देखने जा रहे हैं सरफेस लैंडमार्क्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास फोर आर्म का पार्ट आ रहा है, ये बेसिकली अपर लिम्ब का ही तो पार्ट है। सो इसकी एक्सटेंशन देखते हैं। ये हमारे पास कौन सा जॉइंट होगा? एल्बो जॉइंट। और ये हमारे पास होगा रिस्ट जॉइंट। एल्बो जॉइंट टू रिस्ट जॉइंट जो हमारे पास अपर लिम्ब का पार्ट होता है वो होता है हमारे पास फोर आर्म। आर्म इसके ऊपर होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? शोल्डर जॉइंट टू एल्बो जॉइंट। बट दिस इज फोर आर्म एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एल्बो जॉइंट टू रिस्ट जॉइंट। और रिस्ट जॉइंट टू फ्लिंजेस तक यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? इतना पार्ट हमारे पास हैंड का आ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसके सरफेस लैंडमार्क्स में देखें तो क्या आता है हमारे पास? एपिकंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस है उसके एपिकंडाइल्स होते हैं, दो एपिकंडाइल्स होते हैं, मीडियल एंड लैटरल एपिकंडाइल। सो एल्बो जॉइंट में सबसे पहला पार्ट सबसे जो ऊपर है वो क्या है? कंडाइल्स हैं। दिस इज मीडियल एपिकंडाइल, दिस इज लैटरल एपिकंडाइल। ये लैटरल साइड है, दिस इज लैटरल साइड एंड दिस इज रेडियस बोन। थंब वाली साइड हमारे पास कौन सी साइड होती है? लैटरल साइड होती है। सो ये लैटरल साइड है तो लैटरल एपिकंडाइल होगा। ये मीडियल साइड है तो मीडियल एपिकंडाइल। ये हमें पता है कि जो मीडियल एपिकंडाइल है वो हमेशा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है लैटरल एपिकंडाइल की निस्बत। इसके अलावा हम देखें तो क्या है कि अल्नर नर्व होती है बिहाइंड दी मीडियल एपिकंडाइल। ये जो मीडियल एपिकंडाइल है इसके बिहाइंड क्या होगी? हमारे पास अल्नर नर्व होगी। इसके अलावा हमारे पास ना एक वाइवा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें हमें पूछा जाता है कि नेम दी नर्व्स इन रिलेशन टू दी ह्यूमरस बोन और हाउ मेनी नर्व्स। ठीक है, कितनी नर्व्स हैं या उनके नेम बताएं जो ह्यूमरस के साथ रिलेशन में होती हैं। क्या है? 3 नर्व्स होती हैं, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व। जो एक्सिलरी नर्व होती है वो तो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड होती है। जो हमारे पास रेडियल नर्व होती है वो हमारे पास शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस के साथ उसके अलॉन्ग होती है। और जो हमारे पास अल्नर नर्व होती है, ये अल्नर नर्व कहाँ होती है? मीडियल एपिकंडाइल के बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद सेकंड लैंडमार्क हमारे पास क्या आएगा इस रीजन में? टेंडन ऑफ बाइसेप्स। यहाँ पर होता है टेंडन ऑफ बाइसेप्स। कहाँ होता है? फ्रंट ऑफ एल्बो। एल्बो के फ्रंट पे, पीछे तो एल्बो जॉइंट ये इसका बिहाइंड है, ये फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट पे होता है हमारे पास टेंडन ऑफ बाइसेप्स। और इसके अलावा इसके मीडियली हम लोग पल्सेशंस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी भी फील कर सकते हैं। यहाँ पर होगा टेंडन ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, और ये कब प्रोमिनेंट होता है? जब हम फ्लेक्स करते हैं, ऐसे हम फ्लेक्जन करते हैं इस जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे। ठीक है, सो हमें खुद फील भी हो जाएगा ऐसे। अगर हम फील करें फ्लेक्जन करके तो यहाँ पर टेंडन ऑफ बाइसेप्स फील होगा। उसके अलावा अगर टेंडन के थोड़ा सा मीडियल आ जाए यहाँ पर, ठीक है, मीडियल टेंडन के मीडियल क्या होगी? ब्रेकियल आर्टरी की पल्सेशंस भी फील हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड अगर लैंडमार्क देखें तो उसके बाद आता है हमारे पास हेड ऑफ रेडियस। ये जो फोर आर्म का रीजन आ रहा है हमारे पास, इसमें कितनी बोन्स आ रही हैं? एक है रेडियस और एक है अल्ना। रेडियस होती है लैटरल साइड पे और अल्ना होती है मीडियल साइड पे। ठीक है, सो हम इसका रेडियस का भी हेड देखेंगे, अल्ना का भी हेड देखेंगे। रेडियस का भी स्टीलॉइड प्रोसेस होता है और अल्ना का भी स्टीलॉइड प्रोसेस होता है। ये एक कैप्शन है कि जो रेडियस का हेड होता है वो अपवर्ड होता है और अल्ना का हेड डाउनवर्ड होता है। और जो रेडियस का स्टीलॉइड प्रोसेस है वो डाउनवर्ड है, अल्ना का स्टीलॉइड और हेड दोनों ही डाउनवर्ड हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, ये हेड है, ये स्टीलॉइड प्रोसेस है अल्ना का, ये रेडियस का हेड है और ये रेडियस का स्टीलॉइड प्रोसेस है। ठीक है, सो वो बता रहे हैं कि जो हेड ऑफ रेडियस है कैन बी पल्पेट पोस्टीरो लैटरल डिप्रेशन। अगर हम अपना ये जो आर्म है इसको एक्सटेंड करें, मीन डाउनवर्ड करें, तो क्या होगा कि पोस्टीरो लैटरल साइड पे यहाँ पे एक डिप्रेशन होगा। सॉरी, ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है। पोस्टीरो लैटरल साइड पे, बिकॉज रेडियस जो है वो लैटरल साइड की बोन है। सो यहाँ पर एक डिप्रेशन है पोस्टीरो लैटरल साइड पे, वहाँ पर हम लोग इजीली हेड ऑफ रेडियस जो है इसको पल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। रेडियस का स्टीलॉइड प्रोसेस, हमने बात की कि जो रेडियस का हेड है वो अपवर्ड है और स्टीलॉइड प्रोसेस क्या है? डाउनवर्ड है। दिस इज स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, ये वाला। ठीक है, एक्सटेंडेड सा जो है। ठीक है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर बिलो देन दी अल्ना स्टीलॉइड प्रोसेस। अल्ना का स्टीलॉइड प्रोसेस ये है और ये खुद देखें तो 1 सेंटीमीटर बिलो है, मीन ये लार्जर है, नीचे को ज़्यादा एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा अल्ना के स्टीलॉइड प्रोसेस से ज़्यादा लंबा है। ठीक है, ये दिस इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर बिलो। उसके बाद आता है हमारे पास हेड ऑफ अल्ना।
हेड ऑफ अल्ना, अल्ना का हेड जो है वो भी डाउनवर्ड है, स्टीलॉइड प्रोसेस भी डाउनवर्ड है। एंड हेड ऑफ अल्ना कैन बी पल्पेट मीडियल पार्ट ऑफ रिस्ट इन दी प्रोनेटेड हैंड। दिस इज सुपिनेशन, दिस इज प्रोनेशन, ठीक है। प्रोनेटेड हैंड में यहाँ पर, ठीक है, मीडियल पार्ट, जब हम प्रोनेशन करेंगे तो हेड रोटेट होकर यहाँ पर आ जाएगा मीडियल साइड पे, ठीक है। यहाँ पर हम हेड को पल्पेट कर सकते हैं। वैसे अगर सुपिनेटेड आर्म में देखें तो यहाँ पे स्टीलॉइड प्रोसेस है अल्ना का, यहाँ स्टीलॉइड प्रोसेस होता है, यहाँ पर हेड होता है। बट जब हम प्रोनेशन करते हैं तो हेड रोटेट होकर मीडियल साइड पे आ जाता है। सो हम इसको हेड ऑफ अल्ना को पल्पेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। हेड तो देख लिया, अब इसकी बात करेंगे स्टीलॉइड प्रोसेस की। सेम यही होगा, ये 1 सेंटीमीटर बिलो था तो ये 1 सेंटीमीटर अबव होगा रेडियस के स्टीलॉइड प्रोसेस से, एंड कैन बी फेल्ट ऑन दी पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट। दिस इज पोस्टीरियर है और ये मीडियल है, पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट विदाउट एनी प्रोनेशन, ठीक है। ऐसे सुपिनेटेड आर्म में ही हम इसको सुपिनेटेड हैंड में देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास पिजिफॉर्म बोन। पिजिफॉर्म, हेमेट, स्केफॉइड, ट्रेपीजियम, ये क्या है? ये हमारे पास रिस्ट बोन्स हैं। यहाँ पर जो हमारे पास आती हैं कार्पल बोन्स, जो बोन्स हैं अपर लिम्ब की, वो मैं सारी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप बोन्स को डिटेल देखना चाहते हैं, हैंड की बोन्स को, ये रिस्ट जॉइंट्स के सब कुछ, तो मैं लिंक जो है वो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बट हम इसको थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। हमारे पास कितनी होती हैं कार्पल बोन? 8 होती हैं, ठीक है, जो रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। 4 प्रोक्सिमल रो में होती हैं और 4 डिस्टल रो में होती हैं। इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। शी लुक्स टू प्रिटी। एस फॉर स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकेट्रल, पिजिफॉर्म, ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, ट्राई टू कैच, कैपिटेट, हैमेट, ठीक है। सो ये क्या है? स्केफॉइड है हमारे पास। हमें किसको देखना है? पहले पिजिफॉर्म को। पिजिफॉर्म हमारे पास छोटी सी बोन होती है जो प्रोक्सिमल रो में होती है मीडियल साइड पे। दिस इज़ मीडियल साइड, ये पाल्मर एस्पेक्ट है, ऐसे है हमारे पास हैंड, ठीक है। ये छोटी सी हमारे पास क्या है? पिजिफॉर्म बोन है। पिजिफॉर्म का मीनिंग ही हमारे पास पी होता है, मटर के दाने जितनी, ठीक है। सो पिजिफॉर्म बोन को हम कहाँ पर पल्पेट कर सकते हैं? एट द बेस ऑफ हाइपोथिनार, यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस टेंडन जो है उसकी टर्मिनेशन होती है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? पिजिफॉर्म बोन होती है। उसके बाद आती है हुक ऑफ हेमेट। हेमेट बोन की एक हुक होती है। दिस इज़, ये तो थी पिजिफॉर्म छोटी सी, ये क्या है? हुक ऑफ हेमेट। ये इसको कहाँ पर देखेंगे? इट लाई इन लाइन ऑफ रिंग फिंगर। दिस इज रिंग फिंगर और इसकी लाइन में सीध में यहाँ पर हुक होगी हमारे पास। डीप पाल्पेशन से हमें पता चलेगा ये है हुक ऑफ हेमेट। उसके बाद ट्यूबरकल है स्केफॉइड का और क्रस्ट है ट्रेपीजियम की। ये कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं कि पिजिफॉर्म बोन है, उसका कुछ नहीं है, हुक देखनी है हेमेट की, स्केफॉइड का ट्यूबरकल देखना है और ट्रेपीजियम की क्रस्ट देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड को। दिस इज़ ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड। स्केफॉइड बोन सबसे लैटरल होती है, जो हमारे पास रेडियस के लोअर एंड के साथ आर्टिकुलेट करती है। सो ये कहाँ होगी? बीनीथ द डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज। यहाँ पर क्रीजेज होती हैं हमारे पास, एक होती है प्रोक्सिमल, एक होती है डिस्टल। मीन ये रिस्ट वाले रीजन पे हमारे पास क्रीजेज होती हैं, लाइंस होती हैं ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। सो जो डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज है उसके बिलो होती है हमारे पास ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड। दिस इज़ ट्यूबरकल ऑफ, ये जो कॉर्नर साइज का बाहर को निकला हुआ है ये क्या है? ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड। सो यहाँ पर क्या होगी हमारे पास? डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज होगी और वहाँ पर हमें ये पल्पेट हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास क्रस्ट ऑफ ट्रेपीजियम। दिस इज़ ट्रेपीजियम, ये वाली, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। उसकी क्रस्ट कहाँ होगी? इंफ्रोलेटरल टू दी ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड। मीन लैटरल होगी इस साइड को और इंफ्रोलेटरल होगी ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड के। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेकियोरेडियालिस। ये मसल है हमारे पास ब्रेकियोरेडियालिस और ये कब प्रोमिनेंट होता है? लॉन्ग दी लैटरल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म, जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं मिड प्रोन पोजीशन में, यहाँ पर ये दिस इज़ द लैटरल बॉर्डर और यहाँ पर क्या होगा? ब्रेकियोरेडियालिस। और जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे और मिड प्रोन पोजीशन करेंगे तो इसकी मार्जिन पे हमें ब्रेकियोरेडियालिस पल्पेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कुछ टेंडन्स हैं, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरिस लोंगस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। ये तीनों टेंडन जो हैं यहाँ पर फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं और जब हम फ्लेक्जन करवाते हैं रिस्ट जॉइंट पे तब ये तीनों टेंडन हमें फील हो जाते हैं। फ्लेक्सर से हमें खुद ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पे होंगे?
फ्रंट पे होंगे, ठीक है। पोस्टीरियर हुए तो एक्सटेंसर होंगे, बट दीज आर फ्लेक्सर्स, सो यहाँ पे फ्रंट पे होंगे। और ये कब पल्पेट होंगे? फ्लेक्स्ड रिस्ट जॉइंट में, ठीक है। 3 है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। उसके अलावा पल्सेशंस है अल्नर आर्टरी की और रेडियल आर्टरी की। अल्नर आर्टरी किस साइड पे होगी हमारे पास? ये तो उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, यहाँ देख लेते हैं। अल्नर आर्टरी हमारे पास मीडियल साइड पे होगी और रेडियल आर्टरी लैटरल साइड पे होगी। जो अल्नर आर्टरी की पल्सेशंस इतनी फील नहीं होती, बट केयरफुल पल्सेशंस लें तो अल्नर आर्टरी की पल्सेशंस हम फील कर सकते हैं। और ये अल्नर आर्टरी होती कहाँ पे है? मीडियल टू द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। और जो रेडियल आर्टरी है उसको हम फील कर सकते हैं एट द लोअर एंड ऑफ रेडियस। दिस इज़ द लोअर एंड ऑफ रेडियस। यहाँ पर हम लोग क्या फील करेंगे? अल्नर आर्टरी की पल्सेशंस। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीजेस। अब इन क्रीजेस को देखना है, लाइंस को। दिस इज प्रोक्सिमल, दिस इज डिस्टल, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीजेस। अब प्रोक्सिमल कहाँ पे होगी? एट द रिस्ट ज्वाइंट। यहाँ पे जो रिस्ट ज्वाइंट आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल क्या होगी? प्रोक्सिमल होगी। और डिस्टल कहाँ पे होगी? जहाँ पर फ्लेक्सर रेटिनैकुलम का प्रोक्सिमल बॉर्डर होगा। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम क्या होता है? हमारे पास एक बैंड होता है, ठीक है, जो हम क्या करता है? इस ज्वाइंट को कवर करता है। 2 रेटिनैकुलम होते हैं, जो फ्रंट पे होगा वो फ्लेक्सर होगा, जो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होगा वो एक्सटेंसर रेटिनैकुलम होगा। बट जो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है वो फ्रंट पे है और उसका जहाँ पर प्रोक्सिमल बॉर्डर होता है इस तरह से ये बैंड होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोक्सिमल इसका बॉर्डर है वहाँ पर होती है हमारे पास डिस्टल क्रीज, ठीक है। 2 हैं, प्रोक्सिमल ट्रांसवर्स क्रीज एंड डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज। प्रोक्सिमल कहाँ है? जहाँ पर रिस्ट जॉइंट है। डिस्टल कहाँ है? जहाँ पर फ्लेक्सर रेटिनैकुलम का प्रोक्सिमल बॉर्डर है वहाँ पर हमारे पास है डिस्टल ट्रांसवर्स क्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है वो हमारे पास फ्रंट ऑफ रिस्ट पे ही प्रेजेंट होती है और ये सुपरफिशियल नर्व होती है, ठीक है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।